नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज को सरकार के द्वारा फिर से खोलने के आदेश के बाद स्थानीय लोगों सहित कांग्रेसी नेताओं ने भी खुशी जताई है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवालिया के नेतृत्व में पिछले दिनों पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया था। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। फिर से कॉलेज खोलने और सीटों को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों ने सीएम और विधायक का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और हमारे जो आंदोलन किए थे हमने, उसमें उन्होंने उसको हमारी मांगे मान ली है, तो इसके लिए हम सरकार का पुनः धन्यवाद एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार ज्ञापन भेजे और माननीय विधायक जी के संज्ञान में भी ये मामला रखा, क्योंकि ये क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर घर से वो पढ़ सकते थे, अगर यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज होने पर घर से वो पढ़ाई कर सकते हैं। पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने बेरीनाग में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख पवन कुमार सहित कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। उनका कहना है कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। प्रवासी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2022 का मिशन जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बनाने का है, तो शायद वो सफल होगा और हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत कम समय हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला था कि जो 15-16 महीने उनको मिले थे उत्तराखंड में सीएम रहने का, उस 16 महीने में भी उन्होंने इतना किया जो आज इनने 4.5 या 4 साल की सरकार में नहीं कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर दूसरे 2022 मिशन पूरा होता है तो बहुत अच्छा कार्य, विशेष हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं यहाँ पर जो हॉस्पिटलों की हैं, जो हमारे वहाँ पानी और रोड सड़कों बिजली की हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये था आज कांग्रेस में जुड़ने का, क्योंकि भाजपा से जब से मैं जुड़ा और क्षेत्र पंचायत जीतने के बाद मैं भाजपा से जुड़ा, उसके बाद मैं कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख बना, उसके बाद भी कई मेरी मैडम खुद जिला पंचायत सदस्य रही, उसके बाद भी भाजपा के द्वारा हमारी जो है उपेक्षा की गई। इस वजह से मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ओर जा रहा हूं। और आज हमारे खजान भाई साथ में हैं। मैं खजान भाई की अपनी नीतियों से, व्यक्तिगत नीतियों से इतना खुश हुआ कि मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसी जगहें जहां पर धार्मिक उत्सव होने की संभावना है, वहां पर प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। अभी जो फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रि में भी जो है काफ़ी भीड़ भाड़ जो है बढ़ रही है। आगे आने वाले समय पे दीपावली भी आना है, तो उसके लिए जो है तैयारियों हमने इस प्रकार का किया है कि वेरियस जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ पे पुलिस का जो है तैनाती बढ़ा रहे हैं। और जहाँ जहाँ मंदिरों हैं तो वहाँ पे मंदिर समितियों के माध्यम से भी जो है ये एडवाइजरी वगैरह जारी कर रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन मेले की तैयारी में जुटा हुआ है। आज मेलाधिकारी दीपक रावत ने खड़खड़ी क्षेत्र में सूखी नदी पर बन रहे 44 मीटर लंबे पुल का निरीक्षण किया। मेलाधिकारी ने पुल निर्माण में लगे अधिकारियों को काम गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने और तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कुंभ मेले के अंतर्गत सूखी नदी पर 44 मीटर का पुल बन रहा है, जिसे 20 दिसंबर तक तैयार किया जाना है। इसके लिए दिन रात निर्माण कार्य किया जा रहा है। पुल निर्माण की साइट पर आईपी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि अधिकारी बिना वहां आए भी निर्माण कार्यों पर नजर रख सकें। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो सूखी नदी पे ब्रिज बन रहा है, और इसकी लंबाई 44 मीटर है और लगभग 2.58 लाख की लागत से हो रहा है। आप जानते हैं शहर के बीचों बीच ये है, और फिलहाल टेम्प्रेरी ब्रिज बनाया हुआ है जिससे कि लोगों की आवाजाही हो सके। तो मेरे इसमें केवल 2-3 निर्देश हैं। पहली बात तो ये हर हाल में दिसंबर से पहले ख़त्म हो जाए। अभी 20-12 इसकी डेट हमने कंप्लीशन मानी है। इसमें अभी हमने देखा है कि दोनों तरफ से काम शुरू हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। साथ ही ये भी निर्देश थे कि क्योंकि काम बहुत क्रिटिकल हैं और समय से किए जाने, इसलिए नाइट शिफ्ट इसमें बड़ी आवश्यक है, और इसकी निगरानी भी हम आईपी कैमरा से करें, ताकि बार बार साइट पे ऑफिसर्स को ना आना पड़े, वहीं से वो काम देखते रहें। हरिद्वार में स्कैप चैनल को लेकर पुरोहितों का धरना 32 दिनों से जारी है। पुरोहित शासनादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विरोध के बाद बीजेपी ने संत समाज को आश्वासन भी दिया था, लेकिन सरकार बने 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी वादा पूरा नहीं हो पाया। हमने अब इसमें ये किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, और जो उत्तराखंड सरकार के हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको, राज्यपाल महोदय को, जितना भी मंत्रिमंडल है उन सबको, इसके साथ साथ जो उत्तराखंड से सांसद हैं और विधायकगण हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, उन सबको जो है हम एक पत्र के माध्यम से ये जानकारी देना चाह रहे हैं और जानकारी पहुंचा रहे हैं उनके पास तक कि आखिरकार ये हठधर्मिता क्यों है, क्यों हठधर्मिता करना चाह रहे हैं, क्यों मतलब कि हम लोगों को इतना लंबे समय से इन्होंने धरने के ऊपर बैठा रखा है। ये
पुरोहितों का, यहाँ आने वाले, हरिद्वार आने वाले सभी गंगा भक्तों का, सभी का एक मन है, एक धार्मिक भावना है। जब तक ये नाम परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम अपनी माँ का जो खोया हुआ सम्मान है, जो पूर्व सरकार ने जिसको खोया था, हम उस सम्मान की वापसी की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को। बागेश्वर के ज्वाला देवी वार्ड में मजिया खेत निवासी रिटायर्ड सूबेदार मेजर ठगी का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा कि भांजे ने ही उन्हें 8 लाख रुपए की जपत लगा दी। साइबर क्राइम का खुलासा करते हुए आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया और सामान के साथ नकदी भी बरामद की गई। कार्रवाई जब मैंने इसको जो है कुछ पनाह दिया, शुरू में ये बेरोजगार था, इसको फिर जॉब में भी दिया मैंने इसको यही बागेश्वर में। इस दौरान मेरी फैमिली जो है दिल्ली गई थी, मेरा लड़का चंडीगढ़ उसमें होटल में काम करता था। इसी ड्यूरेशन में ये अकेला था। जब 8 बजे 9 बजे ब्रेकफास्ट करके जब आता था, उस ड्यूरेशन में कार्रवाई कर रहा होगा मेरे ख्याल से। मेरा मोबाइल जो है वहाँ था, ATM घर के अंदर उसमें था। मगन सिंह जो वादी हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें ये बताया गया कि SBI में उनका अकाउंट है, SBI बैंक में, और उनसे 8 लाख रुपए बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के निकाल लिए गए। इस पर जांच हुई, जिसमें क्षेत्राधिकारी कपकोट और SOG की टीम के द्वारा इसमें बड़ी गहनता से जांच की गई, जिसमें पता चला कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें, और उस ट्रांजैक्शन में कई अकाउंट ऐसे हैं जो लोकल हैं, बागेश्वर के हैं। उस पर जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि इन्हीं का एक रिश्तेदार, इन्हीं का भांजा इसमें इन्वॉल्व है और उसने ही ये सारे पैसे निकाले हैं। लैंसडाउन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रतवा ढाब के पास एक कार खाई में गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। आपदा कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3 घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि ढोटियाल के पास कोई गाड़ी खाई में गिरी है। मौके पर हमने चौकी इंचार्ज दुगड्डा ये फोर्स लेकर के गए, इनके द्वारा रेस्क्यू किया गया, जहाँ पर इनोवा कार नंबर HR 26 CM 2474 इस सड़क से करीब 40-50 फुट नीचे गिरी थी। तो इस गाड़ी में 5 लोग थे कुल, जिनमें से 2 लोग तो मौके पर ही मर गए थे, तेजवीर पुत्र सुरेंद्र गुसाई और राजेंद्र सिंह रावत पुत्र मनवर सिंह। ये सभी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 3 लोग घायल हैं, धनवीर, मनोज और सुनील। घायलों को तुरंत वहां से और डेड बॉडी को भी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार लाया गया। रुद्रप्रयाग पहुंचे गढ़वाल सांसद ने विकास भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, DM वंदना, रेलवे और NH के अधिकारियों समेत जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही सभी विभागों के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली। बैठक में रेलवे और NH के चल रहे प्रोजेक्टों को लेकर रुद्रप्रयाग विधायक ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की। ये दिशा की बैठक थी। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा माननीय सांसद जी करते हैं। तो आज जो रेलवे की परियोजना यहाँ पर गतिमान है, उसके कुछ मुद्दे थे, जिसमें हमने रेलवे विकास निगम लिमिटेड से ये मांग की है कि उत्तराखंड सरकार की जो नीति है कि जो भी यहाँ पे कार्यदायी संस्था होगी या जो भी उद्योग यहाँ पे स्थापित करेगा, जो भी यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें 70% आरक्षण जो है स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा। गत बैठक में की समीक्षा और कौन से काम पूरे हुए, कौन से रह गए, चर्चा और आगामी योजना, तो ये सब रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी विभाग यहाँ पे आए थे, सेंटर से भी संबंधित थे, स्टेट से भी संबंधित है, तो सभी से फीडबैक लेते हुए और चर्चा करते हुए और कामों की गुणवत्ता पे जोर दिया गया है और समय पे काम हो जाए, इस पे चर्चा रही है। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सुबह से ही केदारनाथ धाम में बारिश के साथ साथ बर्फबारी होती रही। बर्फबारी से केदारनाथ धाम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं धाम पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के कुमराड़ी गांव में दुल्हन बनी राखी निराला ने समाज को एक संदेश दिया है। राखी ने जयमाला से पहले दूल्हे को कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी। पहले मास्क पहनने को कहा, उसके बाद जयमाला हुई। साथ ही सभी बारातियों को भी मास्क बांटे गए। ये कोरोना जैसे महामारी से बचाव के लिए
अच्छा, तो कारण क्या है, ये क्यों पहन रखा है? इस कारण यही है कि खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने दें, क्योंकि ये महामारी है और मास्क का प्रयोग जरूरी है। अगर मास्क लगा के रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने देंगे। इसलिए मेरी सलाह है सभी से, जिनकी शादियां हो रही हैं, कृपया मास्क का प्रयोग कीजिए। आपका नाम? राखी निराला। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।